सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोटोशॉप बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच कैसे स्टार्ट करते हैं। कंसोल देखेंगे और समझेंगे कि न्यू फाइल क्रिएट करके कैसे हम यहाँ से स्टार्टिंग लेते हैं। सो इस वीडियो में हम बस न्यू फाइल क्रिएट करने तक का कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहली बार जब आप फोटोशॉप ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा कंसोल दिखेगा। यहाँ पर जो भी आपने लेटेस्ट फाइल ओपन की होगी वो सारे फाइल्स यहाँ पर आपको एज ए हिस्ट्री शोकेस करेगा, राइट। और टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड इधर आप देख सकते हैं, इधर न्यू फाइल है और फिर यहाँ पर ओपन है। न्यू फाइल से आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे जिसको हम फोटोशॉप में कैनवस बोलते हैं। कैनवस मतलब एक ऐसा ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिसमें हम कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, राइट, फ्रॉम द स्क्रैच। ओपन का मतलब होता है कोई भी इमेज या पीएचडी फाइल ओपन करना। पीएचडी फाइल का मतलब होता है जो फोटोशॉप का डॉक्यूमेंटेड फाइल होता है जिसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं न्यू फाइल को प्रॉपर तरीके से कवर करूंगा, तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने न्यू पर क्लिक किया ये एक कंसोल विंडो ओपन हो गया। इस कंसोल विंडो को इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि अगर आप न्यू कमर हैं, अगर आप बस फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके क्या मतलब होते हैं। फ्रॉम द टॉप एंड साइड यहाँ पर रिसेंट है। रिसेंट का मतलब होता है अभी रिसेंटली मतलब यानी कि कुछ दिन पहले तक भी मैंने जिन जिन साइजेस के कैनवस ओपन किए होंगे या क्रिएट किए होंगे वो सारे यहाँ पर रिसेंट में शोकेस करेगा। कस्टम का मतलब होता है गाइस जिसमें हम विड्थ और हाइट डिक्लेयर करके और हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। सेव्ड मींस वो सारी फाइल्स जो हमने सेव किया होगा वो सारा कुछ सेव्ड में दिखेगा। फोटो का मतलब अगर आप फोटोग्राफर हैं या फोटो से रिलेटेड प्रिंटिंग का कोई काम करते हैं या क्रिएटिव प्रोसेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। इन टेम्पलेट्स का आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा करंट वर्जन है, अभी जब लेटेस्ट चल रहा है, लाइसेंस वर्जन है। तो यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप रिसेंट पे गए थे तो यहाँ पर आपको पिक्सल्स दिख रहे थे। यूनिट जो थे वो पिक्सल्स में थे बिकॉज हमने पिक्सल्स में ही क्रिएट किया है। मैं कोई प्रिंटिंग का काम नहीं करता हूँ। मैं डिजिटल वे में जैसे कोई थंबनेल या कोई ऐसे बैनर्स वगैरह क्रिएट करना होगा वो चीज मैं करता हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर पिक्सल में दिखता है। बट अगर आप फोटो में आते हैं तो फोटो का मतलब ही होता है कि आप प्रिंटिंग निकालेंगे, इसका प्रिंट करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर आपको सेंटीमीटर या इंचेस में दिखेंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ यूनिट। सो आप यहाँ पे वे ऑल प्रीसेट क्लिक करेंगे तो सारे प्रीसेट जितने भी होंगे जो एक्सपैंड कोलैप्स हुए होंगे वो आप उसको कोलैप्स्ड होंगे वो एक्सपैंड हो जाएंगे, ठीक है। नाउ कैसी हियर गाइस, यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं। इन टेम्पलेट्स को यूज करके आप कोई रेडीमेड चीज बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। बहुत इजी होता है, आगे के वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे कि इन टेम्पलेट्स का यूज करना है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में मैं बस न्यू ये कंसोल को ही कवर करेंगे, इसीलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। The way I told you, I will cover all these things in some other videos. Okay? Well, so यहाँ से फोटो से रिलेटेड हो गया एंड देन वी हैव प्रिंट। यानी कि अगर आप स्पेसिफिकली प्रिंट मीडिया से रिलेटेड काम करना चाहते हैं जिसको हम इन जनरल बोलते हैं डीटीपी। डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम, यानी कि जो जैसे लेटर हेड बनाना या विजिटिंग कार्ड बनाना या कोई ब्रोशर डिजाइन करना जिसको प्रिंट किया जाएगा, तो ये सारी चीजों का काम हम प्रिंट इसमें कर सकते हैं। एक चीज मैं क्लैरिटी यहाँ पे और देना चाहता हूँ कि ये सारे प्रिंटिंग का काम हम कोरल ड्रॉ से भी करते हैं, इलस्ट्रेटर से भी प्रिंटिंग का काम हो जाता है। बट जनरली को इन डिजाइन एक एप्लीकेशन है जिसपे प्योरली प्रिंटिंग से रिलेटेड कंपोजिंग वगैरह का काम होता है। बट फोटोशॉप पे भी जो डिजाइन बनाते हैं उसको भी हम प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसे कि कोई ब्रोशर हो जाता है या समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट। ओके, सो ये सारे साइजेस हैं, जैसे लेटर हो गया, लीगल साइज हो गया, टैबलॉइड, A4 साइज। A4 तो आपने सुना ही होगा जिसको हम प्रिंटिंग निकालते हैं। ओके, सो अगेन अंडर द सेक्शन ऑफ प्रिंट वी हैव डिफरेंट टेम्पलेट्स। ये जो टेम्पलेट्स हैं इनमें आपको चेंजेस वगैरह करके आप इनका यूटिलाइज कर सकते हैं। जहां पर भी आपको टेम्पलेट वर्ड दिखता है इसका मतलब ये होता है कि वो रेडी टू यूज एक फॉर्मेट प्री क्रिएटेड रेडीमेड फाइल है। उस फाइल में कोई भी चेंजेस करके आप अपने मतलब की चीज को फुलफिलमेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस।
सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ पोस्टर्स क्रिएशन या पोस्ट कार्ड या कुछ इस तरीके से आर्टिस्टिक चीजें अगर आपको कोई चीज डिजाइन करनी हो तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. Then we have web. Web means guys purely related to web design. Okay. आप वेब डिजाइन से रिलेटेड भी कोई वेब पेज बनाना चाहते हैं फोटोशॉप पर तो आप बना सकते हैं. बट एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अब फोटोशॉप पर वेब डिजाइनिंग का काम नहीं होता. फिग्मा एक एप्लीकेशन है जिस पर हम पूरी तरीके से वेबसाइट डिजाइनिंग या मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग, सास बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन, इन सब का आर्किटेक्चरल एप्लीकेशन डिजाइनिंग का काम हम फिग्मा पे करते हैं. बहुत ही एफिशिएंट एप्लीकेशन है. तो इतना बस अभी आप समझिए इस चीज में. और एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये हो सकता है कि जब ये सारा वेब डिजाइनिंग का काम फिग्मा में होता है तो हम ये एप्लीकेशन अडोबी ने क्यों छोड़ रखा है? बिकॉज वेब का जो पार्ट है बहुत लंबे समय से 15-20 साल पहले से ही ये चीज चलता आ रहा है. राइट. पहले जब 2005-10 तक कोई फिग्मा नहीं था तो मैं भी फोटोशॉप यूज करता था. राइट. बट जब से आ गया फिग्मा से पहले एक्सडी था, एक्सडी से पहले कुछ और एप्लीकेशंस थे, तो वो सारे एप्लीकेशंस को हम लोग यूज करके वेब डिजाइनिंग या मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग का काम करते थे. ठीक है. बट अभी ये है, अगर आपको डिजाइन करना है तो आप डिजाइन कर सकते हैं, बट वो रिकमेंडेड नहीं है. रिकमेंडेड है कि आप फिग्मा पर ही वो चीज बनाएं. ठीक है. मूविंग अहेड गाइस ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मोबाइल. अगेन दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन. जैसे कि वेब था, यानी कि लैपटॉप वगैरह के डिजाइन करने के लिए. मोबाइल का मतलब है कि आपको कोई अगर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई डिजाइन बनानी है तो छोटे साइज में तो आप बना सकते हैं. एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये चीज ये जो मोबाइल से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो डिजाइन है, बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली मोबाइल एप्लीकेशन अगेन आपका फिग्मा में बन जाएगा बहुत अच्छे तरीके से. राइट. एंड द लास्ट वन इज फिल्म एंड वीडियो. अगर फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड, अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग या इस तरीके का वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, देन यू हैव सम टेम्पलेट्स एज वेल एंड यू हैव सम प्री सेट्स एज वेल दैट यू कैन यूज एज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. ठीक है. ओके. एंड द लास्ट वन इज नॉट द लास्ट वन, प्रीसेट डिटेल्स. अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी साइज को मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, I would like to create my own size of document, then in that case you have to click on this. Okay, so suppose let's say मैंने यहाँ पर होम पेज, अपने फाइल का नाम दिया होम पेज, और यहाँ पर width और height देना है आपको. ठीक है. width और height अपने नीड के हिसाब से दीजिए. सपोज करिए कि हमको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, एक पोस्टर बनाना है, और उस पोस्टर का जो साइज में रखना चाहता हूँ दैट इज 1500 बाय 2500 वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप होता है ना, तो हम हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं, वर्टिकल बनाना चाहते हैं, क्योंकि विड्थ कम है एज कंपेयर टू हाइट, यानी कि ऐसे हो. ठीक है. और अगर यही चीज विड्थ ज्यादा होता तो ये ऐसे हो जाता, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे. ठीक है. क्लियर. नाउ यू कैन सी गाइस, यहाँ पर यूनिट्स है. यूनिट्स का मतलब होता है कि अगर आपने कोई नंबर यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू लिया हुआ है तो न्यूमेरिक वैल्यू किस यूनिट में है. जैसे पिक्सल में है, इंचेस में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, पॉइंट्स में है, पिकास में है. सो ये सारे यूनिट्स होते हैं. ये तो हम स्कूल टाइम से भी पढ़ते आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी हम पढ़ते थे. जैसे मान लीजिए अब आप कहते हो कि मैं रोटी लाया हूँ लंच में, आज मैं रोटी लाया. कितनी रोटी लाया? 4 रोटीज. सो रोटी कभी भी केजी में नहीं आता है. राइट. और ऑयल कभी भी, ऑयल तो केजी में आ सकता है, बट ऑयल कभी भी सेंटीमीटर या इंचेस में नहीं आ सकता. जितने भी थिंग्स हैं वो सारे थिंग्स कैलकुलेट होते हैं कुछ यूनिट्स में. तो यहाँ पर यूनिट्स डिफाइंड है. और नाउ अब आपके तरफ से क्वेश्चन हो सकता है कि सर कौन सा यूनिट हम सिलेक्ट करेंगे. अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग जनरली पिक्सल्स, मेजरली पिक्सल्स को लेके चलते हैं. राइट. बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कोई प्रिंटिंग का काम करते हैं तो यू कैन गो विद इंचेस एंड सेंटीमीटर. डिपेंड्स कि आपको करना क्या है फोटोशॉप पे, क्योंकि फोटोशॉप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बस एक काम के लिए यूज नहीं होता और बस एक कंट्री में यूज नहीं होता. अक्रॉस वर्ल्ड फोटोशॉप यूज किया जाता है.
आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, फोटोशॉप पिछले 35 ईयर से है मार्केट में। एक ऐसा एप्लीकेशन जो फोटोशॉप जो 1990 से स्टार्ट हुआ और आज तक कम से कम 2026 तक अभी इंटैक्ट है। आई रिमेंबर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस फोटोशॉप समवेयर अराउंड 2001 में मैंने फोटोशॉप पे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि 2000 में मैंने पढ़ाई पूरी की और 2001 में उस वक्त फोटोशॉप में बहुत लिमिटेड टूल्स हुआ करते थे और 25 साल बाद भी फोटोशॉप है, ओके, यूज में है। कितने भी एआई टूल्स आ जाएंगे लेकिन फोटोशॉप कभी भी खत्म नहीं होगा, फोटोशॉप रहेगा, ठीक है। सो यस, वी आर गोइंग विद दिस पिक्सल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने इसी सेशन में बताया था, ये हॉरिजॉन्टल है और ये लैंडस्केप है, ओके। यहाँ पर है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड हम कवर कर लेंगे आगे, बट अभी आर्टबोर्ड बताएंगे तो फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ना। रिजोल्यूशन इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू, ये रिजोल्यूशन 72 बाय डिफॉल्ट होता है। आप चाहें तो रिजोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पिक्सल्स का जो पेनिट्रेशन है, जो फाइल आप क्रिएट करेंगे, 1 इंच में कितने पिक्सल्स होंगे, और जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना आपकी फाइल साइज हैवी होगी और उतनी क्वालिटी में अच्छी होती चली जाएगी। देन इसमें 2 ऑप्शंस है, एक पिक्सल्स पर इंच है और पिक्सल्स पर सेंटीमीटर, ओके। जैसे ऊपर यूनिट था यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर भी यूनिट है। देन वी हैव कलर मोड। कलर मोड में आरजीबी है। आरजीबी स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू, जिसमें कि तीनों मिला करके 16.7 मिलियंस ऑफ कलर्स बनते हैं। और ये कैसे 16.7 मिलियंस ऑफ कलर्स बनते हैं? रेड का 256 वैल्यू, यानी कि 0 to 255, ग्रीन का 0 to 255 और ब्लू का 0 to 255। जब तीनों आपस में कैलकुलेट होते हैं ना, मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 256 multiplied by 256 multiplied by 256 is equal to somewhere around 16.7 millions of colors, right? But we as a human being, we just count it as 8-10 कलर, रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज येलो ब्लू ब्लैक, बस इतना ही हमको पता होता है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, डिजिटल स्क्रीन पे 16.7 मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं, ओके। CMYK के होता है प्रिंटिंग के लिए। ग्रे स्केल एक 0 to 255 की ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है और लैब और बिट में भी यूज होता है अपने अपने डिफरेंट पर्पस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि जो कैनवस हम क्रिएट करने वाले हैं, उसमें व्हाइट ब्लैक बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट और कस्टम वैल्यू है। अगर व्हाइट कर देंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे व्हाइट हो जाएगा। अगर आप ब्लैक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर लेते हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा बैकग्राउंड कलर हम स्पेशली सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके। और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है नो बैकग्राउंड एट ऑल। आई विल शो यू दिस प्रैक्टिकल एज वेल। एंड देन वी हैव कस्टम। कस्टम का मतलब आप बता दीजिए कि किस टाइप का कलर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फटाफट इन सारों को ट्राई करके देखते हैं। हमने व्हाइट लिया सबसे पहले और क्रिएट पर क्लिक कर दिया, ओके। सो आप देख सकते हैं अभी ये व्हाइट कलर का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया हमारे स्क्रीन पे, ठीक है। मैं फिर से कंट्रोल एन करता हूँ। कंट्रोल एन इज द शॉर्टकट ऑफ क्रिएटिंग न्यू फाइल। एंड देन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ब्लैक, ठीक है। दिस टाइम विद द ब्लैक कलर you will get complete black document, ठीक है। So this is white document, this is black document, and then again I'll repeat the same process, control N, ठीक है गाइस। शॉर्टकट आप लिख सकते हैं कंट्रोल N, और इस बार हम सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो लेट्स से हमने बैकग्राउंड कलर येलो डिफाइन करके और क्रिएट कर दिया, तो इस बार येलो कलर का डॉक्यूमेंट यानी कि कैनवस क्रिएट होगा, ठीक है। And then again I'll click Control N, and this time we have transparent, and transparent means no background, ठीक है गाइस। अब आप कहेंगे कि सर ये तो चेक बॉक्सेस आ रहा है। चेक बॉक्सेस का ही डिनोट करता है फोटोशॉप में कि नो बैकग्राउंड, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर पैनल में, यहाँ पर लेयर 1 लिखा हुआ है, बट इसमें सब में बैकग्राउंड लिखा हुआ है, जिसमें बैकग्राउंड कलर है और यहाँ पर एक लॉक भी लगा हुआ है, बट दिस untitled -3 don't have any background, that's why you can see check boxes, ठीक है। एंड देन द लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंट की जगह पे आप कस्टम सिलेक्ट करेंगे, और कस्टम का मतलब होता है गाइस कि जो आपकी मर्जी हो आप अपने हिसाब से
कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आप कलर वहां पर सेलेक्ट करेंगे कस्टम में, यहाँ पर कलर आ जाएगा। ठीक है, आई होप गाइज आपने इस वीडियो में जो प्रॉमिस था कि मैं न्यू फाइल की क्रिएट कैसे किया जाता है, कैसे ऑप्शन उनके सारे एक्सप्लोर करना, वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको समझ में आया होगा, आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, हमारा वीडियोस, हमारी नॉलेज आपके लिए अगर हेल्पफुल है गाइस, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊंगा तो आप तक वो पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इसके अहेड टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ।